हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बाकेलाल और मुक्का लाल। तो ये है इसका कवर पेज। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, संजय सक्सेना। चित्रांकन बेदी। कहानी तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता। बाकेलाल और बुक्का लाल। उस दिन विशेष रूप से राजकुमार मोहक सिंह की जिद पर दरबार लगा और महाराज, सिंहासन पर बैठे बैठे आप मोटे होते जा रहे हैं। अबे कुछ प्रजा की भी सुध है। क्यों? क्या हुआ हमारी प्रजा को? हर और खुशहाली है। मुझ पर और माता जी पर जरा भी ध्यान नहीं देते। आज ऐसी खिंचाई करूंगा मोटे की सब कुछ भूल जाएगा। कोई मेरे अंदर झांक झांक कर देखेगी कितनी खुशहाली है। मैं जो कोई भी योजना बनाता हूँ इस मोटे के खिलाफ वही उल्टी पड़ जाती है। अबे मेरा मतलब महाराज, अभी परसों मैं अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे राज्य के कई लोगों के पास वस्त्र नहीं है। अब ये बात दूसरी है कि वो सब स्नान कर रहे थे। कल जब मैं कंचे खेल रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के पास रहने को मकान नहीं है। वो सब किसान थे और खेत जोत रहे थे। और आज जब मैं पिट्ठू खेलकर लोगों के घरों की खिड़कियों के कांच तोड़ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। वो सब पकवान खा रहे थे। महाराज, जिस राज्य की प्रजा भूख से मर रही हो और वहां का राजा खा खा कर मोटा होता जा रहा हो तो लानत है ऐसे राजा पर। ऐसे राजा को अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर तपोवन में तपस्या करने चले जाना चाहिए। आप कब जा रहे हैं महाराज? वाह, मेरे पुत्र में तो अभी से राजा होने के गुण प्रकट होने लगे महाराज। महामंत्री जी, हमारा पुत्र जो कह रहा है क्या वो सच है? क्योंकि राज्य की ये समस्याएं हमने आप पर छोड़ी हुई हैं। और महामंत्री ने मुझ पर। मगर महाराज, विशालगढ़ बहुत विशाल है। समस्याएं तो रहेंगी क्योंकि सभी लोग काम भी तो नहीं करते और बैठे बिठाई सब कुछ पा लेना चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा अभावग्रस्त रहते हैं। ओ, जी हाँ महाराज। और तपोवन में रहने वाले मुनि और भीख मांगने वाले भिखारी। और तब बाकेलाल को सौंपा गया वह काम। अब पहले मुझे राज्य में फैले उन भिखारियों का पता लगाना होगा जो कि सैनिकों से छिपकर भीख मांगने का धंधा करते हैं, क्योंकि सभी को यह बात मालूम है कि विशालगढ़ में भिखारी नहीं होते। ओह, वो रहे भूखे नंगे। इनकी गिनती करके न महल भोजना है ताकि ये मुच्छड़ को भी भूखा नंगा कर दे। कुछ देर बाद। और अब मुझे जाना है तपोवन। विशालगढ़ पर कब्जा करने की कोशिश के साथ साथ मुच्छड़ के लिए ऐसी परेशानियां भी खड़ी करूंगा अब मैं। और बाकेलाल के भड़काने पर अपने हक के लिए लड़ने चल पड़े राज्य के सभी भिखमंगे। जीवन के बस तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान। खून पसीने की जो भीख में मिलेगी तो खाएंगे। प्रत्येक घर से हम भिखारियों को भीख मिलना अनिवार्य किया जाए। हमें भी वही इज्जत दो जो गेरुआ वस्त्रधारियों को दी जाती है। तत्काल ही बाकेलाल पहुंचा तपोवन। तुझे कल कहा था कि तू यहाँ रहेगा तो तुझे अपने भगवान बदलने होंगे और बनना होगा हनुमान जी का भक्त, क्योंकि जब तू लक्ष्मी मैया का गुणगान करता है तो मेरा ध्यान भंग होता है। अबे, जा बड़ा आया हनुमान जी का भक्त। मैं लक्ष्मी जी का पुजारी हूँ और उन्हीं का गुणगान करूंगा। अबे दाढ़ी तो छोड़। ओह, मेरी नाक छोड़ वरना सड़क दूंगा। पहले मेरी दाढ़ी छोड़, तुझे लक्ष्मी मैया की कसम। तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करते हो या मैं बाहर आऊं? आ मरा। कल्याण हो। टिशू। नहीं, पपीताचार्य हूं। धाड़। अरे दुष्ट, तूने सूरदास पर वार किया, अपना थोबड़ा आगे कर। ले, कर लिया थोबड़ा आगे। कर क्या करेगा? मारेगा पर धीरे मारियो। धाड़। क्यों धीरे मारूं? तूने भी तो जोर से मारा था। तुम अपनी लड़ाई बंद करते हो या मैं बाहर आऊं? और तब बाकेलाल के मस्तिष्क में गूंजने लगी शैतानी। शाबाश, तुम में से जो जीतेगा उसे मैं ये थैला दूंगा। थैला? ये तो बाकेलाल है। इसमें बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं होंगी। मैं आश्रम बनाकर रहूंगा। मैं जीतूंगा। धाड़। तू तब जीतेगा ना जब मैं हारूंगा। मैं तुझे शाप देकर दाढ़ी वाला बकरा बना दूंगा। बना, बना के देख। नहीं, तू मुझे सींग मारेगा। अच्छा हुआ जो तू पहले ही समझ गया। तुम सारे लड़ाई बंद करते हो या मैं बाहर आऊं?
कुछ ही देर में। अरे, ये तो सभी ढेर हो गए। नहीं, मैं होश में हूँ, थैला मुझे दे दो। ओ, ये लो। इसमें सूख कर तो कड़ी रोटियां हैं, जिन्हें मैं काले कुत्तों को खिलाने ले जा रहा था। मेरा ये काम तुम कर देना। और हाँ, महाराज ने तुम सबको महल बुलाया है। क्या? महाराज ने महल बुलाया है? राज्य से काम चोरी और बेरोजगारी दूर करनी है। तुम सबको महल में कालीन बुनने का काम करना होगा। उधर महल में उसी वक्त मोटा मुच्चर हाय 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 हाय। महामंत्री जी, महल के बाहर से ये कैसा शोर आ रहा है? और ये बदतमीज लोग मोटा मुच्छड़ किसे कह रहे हैं? मेरे पिताजी कोई इतने मोटे तो नहीं है। क्यों माता जी? हाँ पुत्र, ईश्वर इनका मोटापा बनाए रखे, पर बुद्धि पर थोड़ी मेहरबानी करे। कुछ देर बाद, इसी बात पर बोलो बंटाधार महाराज की जय। महाराज, कुछ भिखमंगे महल के दरवाजे पर एकत्रित हैं। ओह, उन्हें अंदर बुलाओ। तब अपने पुत्र की बातों में आकर हमने निश्चय किया है कि राज्य में काम को बढ़ावा दें। इस लिहाज से तुम भीख मांगना बंद करो और महल में ही तुम सबके लिए काम की व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ, इनमें से हट्टे कट्टों को सैनिक बनाया जा सकता है पिताजी, क्योंकि लड़कर मरने वाले तो कम से कम ताकतवर होने चाहिए। महामंत्री, इनको इनकी योग्यता के मुताबिक काम दे दो। और प्रबंध मंत्री, तुम इनकी राज्य पोशाकों की व्यवस्था करो। किंतु महाराज, राज पोशाकें तो हमारी भी घिस गई हैं। कल मैं महल में गिरी पड़ी अशरफी उठाने के लिए झुका तो मेरा पजामा पीछे से फट गया। वो तो शुक्र है मुझे उस वक्त किसी ने देखा नहीं। और महाराज, कल जब मैं घोड़े पर बैठने लगा तो मेरे पांव आगे से फटी जूती से बाहर आ गया, जिसे देखकर घोड़ा बहुत जोर से हंसा। अगर मैं आपकी तरह बेशर्म ना होता तो वहीं मर जाता। प्रबंध मंत्री, इन सब की भी राज्य पोशाकें बदलने का प्रबंध करो। महाराज, लगे हाथों मेरे लिए भी एक स्वर्ण जरी की साड़ी का प्रबंध करवा दें। अगले सप्ताह करवा चौथ है ना। और माताजी, पिताजी भी अपने पजामे के पीछे लगे टिक्कल को कब तक छिपाते रहेंगे? एक पजामा उनका और 4 मेरे भी सिलवा दीजिए। ठीक है, ये प्रबंध भी करो। वाह, मेरी तो शानदार हवेली खड़ी हो गई समझो। आप बिल्कुल चिंता मत करें महाराज। देखिए, सबकी चिंता कर करके आप कितने दुबले हो गए हैं। तभी वहां प्रवेश किया बाकेलाल ने। प्रबंध मंत्री चाचा, पिताजी के जो पुराने तंबू, मेरा मतलब कुर्ते उतरेंगे, बाकेलाल चाचा के नाप पर कसवा दीजिएगा। लगे हाथों बाकेलाल चाचा का सारा साल भर का काम भी हो जाएगा। पर वो तो मैं वस्त्र लेकर बर्तन देने वाले को देने का वायदा कर चुका हूँ। मेरे घर के सारे बर्तन पुराने हो चुके हैं ना। तो फिर ठीक है, घोड़ों के तौलियों से एक जोड़ी वस्त्र बाकेलाल को भी सिलवा दीजिएगा। बाकेलाल भी क्या याद करेगा। तो इसी बात पर बोलो विशालगढ़ की रानी और बाकेलाल की मरी नानी की। महाराज, तपोवन से सभी तपस्वी आ गए हैं। उन सबको आदरपूर्वक कालीन बुनाई के काम पर लगा दो। तपोवन के प्रथम ऋषि लीचड़ाचार्य ने क्रोध में भरकर कहा, किंतु महाराज, हम तो ये कहने आए हैं कि हम तपस्वियों के फटे में टांग अड़ाने का नतीजा भयानक शाप हो सकता है। तू दे दो शाप। ओ महामंत्री जी, इन्हें आदर पूर्वक दक्षिणा देकर तपोवन को विदा कीजिए। इतना सुनते ही भिखारियों की भ्रुकुटियों में पड़ गए बल। यह अन्याय है महाराज। विशालगढ़ से बेरोजगारी दूर करनी हो तो इन्हें भी रोजगार पर लगाइए, क्योंकि इनकी संख्या तो हमसे अधिक है। हाँ हाँ, वरना हमें भी भीख मांगने की आजादी दी जाए। हमारी मांगे पूरी करो। इन सबको शाप देकर चिमटा ही बना दो। महाराज, आप दक्षिणा दें। चुप हो जाए निर्लज, अन्यथा चिमटा मारकर सिर टेढ़ा कर दूंगा। महाराज, आप दक्षिणा दीजिए। अल्लाह के नाम पे दे, वो मौला के नाम पर दे। इनकी भीख तो दक्षिणा, हमारी भीख भीख। तुम सब चुप होते हो या मैं बाहर आऊं? महाराज, जल्दी करो, दक्षिणा दो। बाकीलाल, इस समस्या का हल कैसे हो? बुद्धि के पीछे लठ लेकर चलोगे पिताजी तो ऐसे ही होगा। किसने कहा था इन भिखमंगों और साधुओं को छेड़ने को? महाराज, इससे पहले कि यहाँ विद्रोह का बिगुल बच उठे, भिखारियों और साधुओं को अभी महल में ही ठहरने की व्यवस्था करने की घोषणा के साथ राज दरबार बर्खास्त कर दीजिए। फिर जिस दिन मैं यहाँ ना आऊं, आप इनका फैसला कर दीजिएगा, यानी दोनों दलों को काम पर लगाने का। ताकि ऋषि तुझे ही शाप दे दें, या फिर हो जाए भयानक विद्रोह। ठीक है बाकीलाल, फिलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ। महल में ही आमंत्रित मेहमानों की व्यवस्था कर दी गई। अल्लाह के नाम पर दे दे। तुम अपने नाम से क्यों नहीं मांगते? कोई देते ही नहीं। दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे। अबे दे। अभी पूरा मोहल्ला, मेरा मतलब पूरा महल पड़ा है, पर महल में भीख मांगना मना है। राजा ने महल में लाकर बिठाया तो धंधा भी तो यही करेंगे, वरना आलसी नहीं हो जाएंगे क्या? भीख मत दे बच्चा, भिक्षाम देही। महामंत्री, तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए, भूखे की मदद कर। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका बहुत बुरा।
उसे कीड़े पड़े ही पड़े, उसके खाने में छिपकली गिरी ही गिरे, उसे लकवा तो मारे ही मारे, उस पर घास तो गिरे ही गिरे, उसकी आंखें बाज नोच ले जाए ही जाए। सब कुछ मेरी योजना अनुसार चल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेव। ओम विष्णुआय नमः। आरती बोलो हनुमान लला की। अबे तू फिर शुरू हो गया। विक्रम सिंह के कक्ष में। ओफो, ये धूम्रपान कौन कर रहा है? अजी, अब मेरी आंखों में धूल तो झोंको ही मत ना। और ये बताओ कि तुम्हें चिलम पीने की आदत कहाँ लगी? माताजी, ये पिताजी बहुत बिगड़ कर लौटे हैं। आप कहे तो मैं अभी जाकर रसोई घर से बेलन ले आऊं। मगर स्वर्णलता, मैं चिलम नहीं पी रहा था, ये धुआं तो बाहर कहीं से आ रहा है। तेरे पिता भी ठीक कह रहे हैं राजकुमार, और मैंने खामखा इनका कान खींचकर लंबा कर दिया। तो क्या हुआ, हाथी के कान भी तो लंबे होते हैं। ये चिलम का धुआं तो मैं ओढ़ आ रहा हूँ, ताकि ये धुआं भी साधुओं के यज्ञ के धुएं में मिलकर मुच्छड़ मनुष्य के कक्ष में पहुंचे। हे मोटे मुच्छड़, हुलुलुलुलुलुलु। और तब, उफ, तो ये धुआं यहाँ से पूरे महल में फैला हुआ है। अजी, मैं तो कहती हूँ भगाइए इन्हें। धैर्य से काम लो सुरलता, वो हमें शाप देकर कुछ भी बना सकते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ माता जी, और उन्होंने पिताजी को चूहा बना दिया, तो सोचिए महल में कितना बड़ा चूहा घूमेगा। और फिर अगले दिन, ये साधु तो दरबार तक जाने वाले रास्ते में ही सो गए महाराज। इन्हें डांट कर उठाइए। नहीं नहीं, हम दूसरे रास्ते से दरबार में प्रवेश करेंगे। डर गया जी, डर गया। मगर राज दरबार की हालत तो और भी दयनीय थी। ओह, यहाँ भी भिखारी सोए पड़े हैं। अब राज कार्रवाई क्या बाहर मार्ग पर की जाएगी? इन्हें फौरन यहाँ से हटाओ। चाकू चल जाएंगे महाराज, इन्हें यहाँ से यहीं सोने दो, हम राज दरबार कहीं और लगा लेते हैं। वाह, राज दरबार कितना अच्छा लग रहा है, रैन बसेरे के रूप में। नहीं भगवान, मुझे भीख में इतना धन मत दो, फिर मैं भीख कैसे मांगूंगा। इधर विशालगढ़ के भयानक वन के पश्चिमी छोर पर आकर उतरा एक उड़न खटोला। पहुंच गए हम विशालगढ़ के जंगल में। हे। उड़न खटोले से बाहर आए वे अजीब गरीब प्राणी। भविष्य के अजनबी ग्रह से हम आए हैं, बाकियों का नाम बताने की जरूरत नहीं। और मेरा नाम है मुक्का लात। मारता हूँ पहले एक लात, फिर करता हूँ बात। देखो मुक्का लात, ये अच्छी बात नहीं होगी। तुमने मुझे लात क्यों मारी? मैं कुछ कहता नहीं इसलिए। अबे मैंने तुझे लात कहाँ मारी, वो तो मेरी तेरी पीठ पर मच्छर बैठा था, मैंने तो उसे मारा। हे। ये देख, सुना है यहाँ के मच्छर खून पी जाते हैं। ओ, तुम हमारा कितना ध्यान रखते हो मुक्का लात। साथियों, जैसा कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक हम जानते हैं कि हमारा अंत भूतकाल के इसी शहर में रहने वाले उस व्यक्ति का हाथ होना है जो लेने वाला है। और लेने वाले इस पृथ्वी पर दो ही होते हैं, एक तो भिखारी, दूसरे यहाँ के साधु, जो घर घर घूम घूम कर कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और मुक्कालात के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।